नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 3 समीसर फलन सीमा एवं सतत। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने सीमा और सततता पे चर्चा कर लिए, और इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर हमने समीसर फलन पे चर्चा कर लिए। और आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे अध्ययन करेंगे। मान ज्ञात कीजिए, लिमिट z टेंड्स टू 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बटा 3, और यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया गया है वो z की पावर 3 प्लस 8 और बट्टा z की पावर 4 और प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 16, ये हमें फंक्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जब भी हमें कोई भी लिमिट का अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो सर्वप्रथम हमें उस फंक्शन के अंदर लिमिट है वो अप्लाई करके चेक करना होता है। अगर हमारे पास अनिर्धारित रूप अगर बन रहा है तो फिर हमें फंक्शन के अंदर कुछ राशि ऐड करके या घटा करके या गुणा करके फिर हमें अनिर्धारित रूप को हटाना होता है। और इस कॉन्सेप्ट को आपने कक्षा 12 के अंदर पढ़ा होगा साथियों। एक डीएल हॉस्पिटल रूल भी आपने पढ़ा है, कक्षा 12 के अंदर होता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप z बराबर 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बटा 3 यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर रखते हो, रख कर चेक कर लेना, तो आपके पास साथियों अनंत बटा अनंत ये अनिर्धारित रूप है वो प्राप्त हो जाएगा। इस अनिर्धारित रूप को हटाने के लिए यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स, इस फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें अंश और हर को z स्क्वायर -4 से ऊपर और नीचे गुणा करना होगा। तो यहाँ पर z स्क्वायर -4 इस राशि से हम गुणा क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है साथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बनने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पूर्व में याद होने चाहिए, जैसे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। इसका एक फॉर्मूला ये होता है साथियों, या प्रसार बोल सकते हैं, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर होता है। अगर हमें x की पावर 3 और y की पावर 3 ये अगर हमें दिया है तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर होता है साथियों। यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों का हमें नॉलेज होना चाहिए। और एक फॉर्मूला ये भी होता है साथियों, अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर दिया है तो इसको मैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। पहले बता देता हूँ, ई की पावर आयोटा थीटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ये साथियों आपका आयलर सूत्र है, जबकि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन और थीटा, और इसकी पावर अगर मैं n लगा देता हूँ तो इसको यहाँ पर हम खोलेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, कोस n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। ये जो पावर है वो एंगल के अंदर आ जाती है, इसको हम दैमाइवर पर में कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर इन सभी बातों का हमें नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए सर्वप्रथम। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास जो z की पावर 4 और प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 16 मान है। कितना मान है? ये इतना मान है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको z स्क्वायर -4 से अगर गुणा करवा देता हूँ तो मेरे पास एक जो डायरेक्ट जो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पर क्या बन सकता है, देखिए स्टूडेंट्स, z की पावर 6 और -64 ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं z स्क्वायर -4 से ऊपर और नीचे अगर गुणा कर देता हूँ तो हमारे पास पूर्व के अंदर यहाँ पर ये मान दिया हुआ है z की पावर 4 प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 16, और इसको मैं अगर z स्क्वायर -4 से अगर गुणा कर देता हूँ तो नीचे ये रिजल्ट हो जाएगा। और इस रिजल्ट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, z स्क्वायर और उस पूरे की पावर है वो 3 और -4 की पावर है 3। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारी लिमिट है वो चल रही है z टेंड्स टू 2 ई की पावर आयोटा और पाई बटा 3, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स z स्क्वायर -4 और ऊपर मान z की पावर 3 प्लस 8 हमें दिया हुआ है, और नीचे यहाँ पे z स्क्वायर -4 मैंने ऊपर और नीचे गुणा किया तो लिख लिया है, और z की पावर 4 और प्लस 4 z स्क्वायर और प्लस 16 ये हर के अंदर हमें मान पहले से दिया हुआ है। तो इस नीचे वाले मान को मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूँ, 2 और इस पूरे की पावर है 3 और माइनस यहाँ पे 4 की पावर है
3 ऐसा लिख सकता हूँ। और ऊपर देखिए स्टूडेंट्स z स्क्वायर माइनस 4 और z की पावर 3 और प्लस 8 लिमिट यहाँ पर चल रही है साथियों 7 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नीचे वाले मान को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, z की पावर 6 और माइनस 64 लिख सकता हूँ साथियों। क्या है 64 है, लिख सकता हूँ। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स z स्क्वायर माइनस 4 और इंटू z की पावर 3 और प्लस 8 और मैन बट्टे के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दूं, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसके लिए यहाँ पर स्क्वायर के अंदर हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर z की पावर 3 और इसका स्क्वायर माइनस 8 और इसका स्क्वायर, एक बार मैं इसको प्लस में लिख लेता हूँ और एक बार माइनस के अंदर लिख लेता हूँ। और लिमिट साथियों साथ में चल रही है, लिमिट आप लगा लेना, बार बार मैं यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। z स्क्वायर माइनस 4 z की पावर 3 प्लस 8 और मैन बट्टे के अंदर z की पावर 3 और प्लस 8 z की पावर 3 और माइनस 8। यहाँ पर एक जो पद है वो यहाँ पर कट रहा है तो इसको मैंने काट दिया है। अब उसके बाद में z की पावर 2 माइनस 4 और मैन बट्टे के अंदर z की पावर 3 और 8, ये रिजल्ट है वो साथियों हमारे पास से शेष रह जाता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट हमारी है वो z टेंड्स टू 2 e की पावर आयोटा और पाई बटा 3 चल रही है। अब वापस से सरलीकरण करने के बाद में हम यहाँ पर जो लिमिट है वो रख कर देखते हैं। तो लिमिट रखने पे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 e की पावर आयोटा पाई बटा 3 और यहाँ पे इसकी स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 और मैन बट्टे के अंदर 2 e की पावर और आयोटा पाई बटा 3 और इसकी पावर हम 3 कर देते हैं और माइनस 8। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सरलीकरण करने पे हम स्क्वायर को खोलते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मान। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स e की पावर 2 पाई आयोटा बटा 3 और माइनस 4 और मैन बट्टे के अंदर 2 की पावर 3 8 e की पावर और यहाँ पे पाई आयोटा आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम पावर 3 अप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 8। ऊपर देखिए स्टूडेंट्स हमारा 4 कॉमन बन रहा है, क्या बन रहा है 4 और नीचे 8। तो यहाँ पर सरलीकरण करने पे यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। और ऊपर देखिए स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर 4 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे e की पावर 2 पाई आयोटा बटा 3 और माइनस 1 और मैन बट्टे के अंदर देखिए स्टूडेंट्स e की पावर पाई आयोटा और माइनस 1 शेष रह जाता है। अब हम जानते हैं आयलर सूत्र से यहाँ पर मान पुट कर देंगे e की पावर आयोटा थीटा और इसका सूत्र होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर हमें e की पावर आयोटा और थीटा का मान है वो 2 पाई बटा 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोस 2 पाई बटा 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा 3। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कोस 2 पाई बटा 3 और साइन 2 पाई बटा 3 ये मान है वो हमें मालूम होने चाहिए साथियों। तो यहाँ पर सभी मान हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे वाले पे जब ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो कोस पाई और साइन पाई का हमें मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/2। अब उसके बाद में e की पावर 2 पाई आयोटा बटा 3 इसका प्रसारित रूप हम लिख लेते हैं। तो ऊपर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कोस 2 पाई बटा 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा 3 और यहाँ पे माइनस 1 चल रहा है। और मैन बट्टे के अंदर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस पाई और प्लस आयोटा साइन पाई और माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब उसके बाद में आगे सरलीकरण करने पे देखिए स्टूडेंट्स 1/2 बाहर चल रहा है। कोस 2 पाई बटा 3 मतलब कोस 120 डिग्री का जो मान होता है वो -1/2 होता है, -1/2 प्लस का चिन्ह आयोटा और साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री और इसका मान साथियों √3/2 होता है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे -1 करना है, क्या करना है -1। और मैन बट्टे के अंदर कोस पाई कोस 180 डिग्री और इसका मान साथियों -1 होता है और प्लस आयोटा और साइन 180 इसका मान 0 होता है और यहाँ पे -1। तो नीचे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कितना मान शेष रहता है -1 और -1 -2 हो चुका है और 2 बाहर चल रहा है। तो नीचे यहाँ पे -1/4 और ऊपर मान देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे
-1/2 और -1, इसको मैं -3/2 लिख सकता हूँ और प्लस आयोटा और √3/2। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये भी आंसर छोड़ सकते हो और यहाँ पर 3 को आप कॉमन बाहर लेकर आगे सरलीकरण भी कर सकते हो। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो आपको समझ में आ गया है साथियों। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो कि 2008 और 19 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। प्रदर्शित कीजिए कि लिमिट z टेंड्स टू z0 और z बार बटा z, ये हमें फंक्शन दिया गया है और यहाँ पर ये विद्यमान नहीं है, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। यदि सीमा विद्यमान है तो ये z के 0 को अग्रसर होने के पथ पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब x के अनुदिश अगर हमें मान दिया गया है तो मतलब ये वह y का मान 0 होगा। x पे हम चल रहे हैं तो y का मान वहाँ पे क्या होता है 0। तो यहाँ पर हम देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जानते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा y रूप से प्रेजेंट करते हैं, तो z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। लेकिन इसका केवल और केवल मान है वो x के अनुदिश हम ले रहे हैं तो x का मान ही लिखा जाएगा, y यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो z का मान है कि वो केवल x के क्या इक्वल होगा और z बार को हम x माइनस आयोटा y से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन x के अनुदिश हम यहाँ पे मूल बिंदु पर पहुंच रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर भी y है वो 0 होगा, तो यहाँ पे z बार का मान भी x के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि z बार बटा z मतलब x बटा x, यहाँ पे एक मान आ चुका है तो x की तो कोई टर्म ही नहीं बची है कटने के बाद में, तो यहाँ पे x के अनुदिश है वो मान 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार y के अनुदिश मान यहाँ पर लिखेंगे तो z टेंड्स टू 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर z का मान x प्लस आयोटा y होता है, तो x 0 है तो इसका मतलब z का मान आयोटा y के बराबर है। z बार मतलब x माइनस आयोटा y, केवल यहाँ पे माइनस आयोटा y शेष रहेगा। माइनस आयोटा y के अंदर हम आयोटा y का भाग लाएंगे क्योंकि z बार का मान इतना शेष रहेगा, z का मान इतना, y x के अनुदिश हम जब चलेंगे तो यहाँ पे -1 रिजल्ट आ रहा है। 1 और 2 के अंदर हमें ऐसे मान अगर मान प्राप्त हो रहे हैं तो हम कह देंगे कि इस सीमा का क्या अस्तित्व नहीं है, विद्यमान नहीं है साथियों। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन हमें दिया गया है वो z स्क्वायर दिया गया है और z का मान हमें 3 + 5 आयोटा पर चेक करना है कि सतत है या नहीं। तो यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर 3 + 5 आयोटा मान अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें 3 + 5 आयोटा का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर लिया है। स्क्वायर करने पे हमारे पास -16 + 30 आयोटा मान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 5 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस के अंदर 25 प्राप्त होगा। -25 के अंदर हम 9 ऐड करेंगे तो परिणामी रिजल्ट -16 प्राप्त हो जाएगा और प्लस का चिन्ह 2 × पहला पद गुणा दूसरा पद, तो यहाँ पे 30 आयोटा प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू 3 + 5 आयोटा, z का मान है वो 3 + 5 आयोटा की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया गया है वो स्क्वायर के अंदर है, तो यहाँ पर हम del z टेंड्स टू 0 करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 + 5 आयोटा हमें तो फंक्शन के अंदर यहाँ पे डेल्टा z लिखना और इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 + 5 आयोटा ये एक पूरा पद मानिए स्टूडेंट्स और प्लस डेल्टा z एक पूरा पद मानिए। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इस पद का स्क्वायर और प्लस डेल्टा z का स्क्वायर और प्लस 2 × पहला पद गुणा दूसरा पद लिखा जाता है। तो यहाँ पर केवल और केवल डेल्टा z वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ 3 + 5 आयोटा प्लस 0 का स्क्वायर, तो यही मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इक्वल दोनों मान अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हम कह देंगे कि फलन है वो दिए गए बिंदु पर क्या है, सतत है। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2 चरों के अंदर अगर सतत अगर कोई क्वेश्चन सिद्ध करना है, f(z) बराबर xy बट्टा x² + y² और xy नॉट इक्वल टू 0 0 और यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 पे फंक्शन का मान है वो 0 हमें दिया गया है। पथों से गुजार कर हमें यहाँ पर सिद्ध करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पथ से किस प्रकार से गुजारते हैं और ऐसा मैंने एक वीडियो के अंदर पहले बताया है कि z टेंड्स टू z0 का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि अक्षों के अनुदिश
अगर हम गुजार कर देखते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, और यहाँ पर इसका जो मान है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे मूल बिंदु, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 मान है। तो फिर हमारे पास लीजिए फंक्शन है, तो एक तो हमारा ये रास्ता हो सकता है, एक इस तरीके से रास्ता हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि अगर हम एक सरल रेखा से गुजार कर देख सकते हैं, या फिर हम y बराबर एक्स स्क्वायर से गुजार कर देख सकते हैं। यहाँ पर अनेक हमारे पास जो पथ है वो बन सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम एक सरल रेखा से गुजार कर देखता हूँ, तो y बराबर mx, जहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर y दिखाई दे वहाँ पर मैं mx अगर पुट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट z टेंस टू 0, मतलब यहाँ पर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z0 मतलब मूल बिंदु पे मुझे आना है। तो किस प्रकार से मैं अनेक पथों का उपयोग कर सकता हूँ, तो पहला जो मैंने पथ उपयोग किया है वो एक सरल रेखा y बराबर mx उपयोग किया है। तो यहाँ पे रखने पे देखिए स्टूडेंट्स, x और x स्क्वायर बन चुका है ऊपर, और नीचे x स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर m पे डिपेंडेंट हो चुका है। m पे निर्भर होने का अर्थ ये हुआ हमें अद्वितीय मान प्राप्त नहीं हुआ। हमारे पास सतत सिद्ध करने के लिए या सीमा सिद्ध अगर सिद्ध करना है, सीमा अगर सिद्ध करनी है तो एक अद्वितीय मान L प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर m पे निर्भर करता है, m के विभिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न मान ग्रहण करता है, तो सीमा का मान अद्वितीय नहीं प्राप्त होता है। तो फलतः हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः मूल बिंदु पर दिया गया फंक्शन सतत नहीं है। बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है, और एक समान सतत की जो डेफिनेशन होती है वो साथियों ये होती है कि अगर मैं fz1 में से fz2 को घटा देता हूँ और उसका मापांक है वो एप्सिलॉन से अगर छोटा आ जाता है, ऐसा अगर हम सिद्ध करके दिखला दे तो वो एक समान सतत सिद्ध हो जाता है। और ये जो एग्जाम्पल है वो साथियों आगे हम एक वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।